बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। दो ताज़ा ख़बरें आज की इस वीडियो में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की कामयाबी के ख़िलाफ़ चंद रोज़ पहले यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस दरख्वास्त पर न सिर्फ पहली समाअत हुई बल्कि पहली समाअत में ही बड़ी पेशरफ सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया गया। आज की इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि आज की अदालती कार्रवाई में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के लिए ख़तरे वाली क्या बात है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे 2 रोज़ कबल सरीना ईसा की जानिब से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और एंकर समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें दायर की गई थीं, इन तौहीन अदालत की दरख्वास्तों के हवाले से भी एक ख़बर आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज की हमारी टॉप स्टोरी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने इस मुकदमे की पहली समाअत की है, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से फ़ारूक एच नाइक ने अदालत में पेश होकर दलाइल दिए। फ़ारूक एच नाइक की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि 7 वोट जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से उन 7 वोटों को मुस्तरद कर दिया गया और इन 7 वोटों को मुस्तरद करने से यूसुफ रज़ा गिलानी की चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में कामयाबी को नाकामी में तब्दील कर दिया गया। फ़ारूक एच नाइक ने अदालत को ये बताया कि 7 वोट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह की जानिब से इस बुनियाद के ऊपर मुस्तरद किए गए थे कि वोट के ऊपर वोटर ने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर स्टैंप लगाई है। फ़ारूक एच नाइक ने अदालत को ये बताया कि जो इंस्ट्रक्शन सेक्रेटरी सेनेट की जानिब से जारी की गई थी, वोटर्स की जानिब से उन हदायत को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया गया और ये 7 के 7 वोट दुरुस्त थे। 7 के 7 वोट जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी के थे, लेकिन बदनीयती से इन 7 वोटों को मुस्तरद करार दिया गया, क्योंकि हुकूमत जो है वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की कामयाबी के लिए हर बार इस्तेमाल करने का पहले से ही कह चुकी थी। जिसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये सवाल पूछा गया फ़ारूक एच नाइक से कि चेयरमैन सेनेट के जो इलेक्शन होते हैं वो किस कानून के तहत कराए जाते हैं, जिस पर फ़ारूक एच नाइक ने अदालत को ये बताया कि चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब होता है आर्टिकल 60 के तहत जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद फ़ारूक एच नाइक ने अदालती कार्रवाई में आर्टिकल 60 को कमरा अदालत में पढ़कर सुनाया। फ़ारूक एच नाइक का मज़ीद कहना था कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से मुजफ्फर हुसैन शाह जो कि सेनेटर्स हैं, GDA से उनका ताल्लुक़ है और GDA जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी है। तो GDA के ये जो सेनेटर हैं मुजफ्फर हुसैन शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अदावत रखते हैं और उन्होंने सेनेट के इंतखाबात में तासुब का मुजाहरा करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोटों को मुस्तरद किया। जिस पर अगला सवाल अतर मिनल्ला की जानिब से उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में क्या इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार होता है, और साथ साथ अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि आर्टिकल 69 आइन का आर्टिकल 69 बड़ा वाज़ेह है और इस आर्टिकल के तहत पार्लिमान की जो कार्रवाई है उसे किसी अदालती फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप ये बताएं कि आर्टिकल 69 की ये जो बार है, ये जो रुकावट है, इससे अदालत किस तरह से अबूर कर सकती है। जिस पर फ़ारूक एच नाइक की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में किसी किस्म का वोट जो है वो नहीं होता। वोट किस तरह से मार्क करना है, इस हवाले से जो प्रोसीजर है सेनेट के इंतखाबात का या जो रूल्स मौजूद हैं, इसमें कोई बात जो है वो वाज़ेह नहीं की गई। फ़ारूक एच नाइक ने अदालत को ये बताया कि ये जो बेज़ाब्तगी होती है, पार्लिमान की जो प्रोसीडिंग होती है, उसको किसी अदालती फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका ये कहना था कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी पार्लिमान के बिज़नेस को चैलेंज नहीं किया, बल्कि एक चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को, जो कि एक इलेक्शन प्रोसीजर है, उसको जो है वो चैलेंज किया गया है। और हमारा जो मामला है वो ये है कि 7 वोट जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से बदनीयती की बुनियाद पर मुस्तरद किए गए हैं, जबकि सेक्रेटरी सेनेट की जानिब से जो मुलाकात हुई थी और जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी उसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा था कि उम्मीदवार के खाने में मोहर लगाई जा सकती है, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा गया था कि मोहर कहाँ पे लगानी है। सिर्फ यही लिखा गया था उन हदायत में
कि उम्मीदवार के खाने में वोटर ने अपनी मोहर जो है वो लगानी है। तो इस तरह से हमारे ये जो 7 के 7 वोट थे बिल्कुल दुरुस्त थे, मोहर जो है वो दुरुस्त खाने में लगाई गई थी। लेकिन चूँकि हुकूमत हर हाल में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतना चाहती थी, तो इसलिए ये सारा काम जो है वो सारा खेल जो है वो रचाया गया और 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तरद कर दिए गए। फारूक एच नाइक ने यह भी बताया अदालत को कि इलेक्शन के एक रोज़ कबल जो है मैं शेरी रहमान और उसके साथ साथ सईद गनी जो है वो सेक्रेटरी सेनेट के पास गए थे और वोट डालने के तरीक़ाकार के हवाले से, वोट पर बैलेट पेपर पर स्टैम्प करने के हवाले से भी सेक्रेटरी से तमाम सवालात किए गए और उन सवालों में वाज़े तौर पर सेक्रेटरी सेनेट की जानिब से कहा गया कि कैंडिडेट के खाने में जहाँ भी मोहर लगाई जाएगी उस वोट को जो है वो वैलिड करार दिया जाएगा। आगे चल के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उनसे ये सवाल पूछा कि चेयरमैन सेनेट को हटाने का तरीक़ाकार क्या है, और ये भी पूछा उनसे, बल्कि वो आगे चल के आपको बताते हैं, जिस पर फारूक एच ने कहा कि चेयरमैन सेनेट को हटाने का तरीक़ाकार जो है वो अदम एतमाद है। जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यह कहा कि अगर आपके पास आप समझते हैं कि अक्सरियत मौजूद है, मेजॉरिटी आपके साथ है, तो आप चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं ले आते। जिस पर फारूक एच नाइक ने यह जवाब दिया कि तहरीक अदम एतमाद अगर हम लेकर आते हैं तो उससे पहले हमें सादिक संजरानी को बतौर चेयरमैन सेनेट जो है वो एक्सेप्ट करना होगा। हम तो सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि उनका जो इंतखाब हुआ है वो दुरुस्त नहीं हुआ, गैर कानूनी तौर पर हमारे 7 वोटों को मुस्तरद किया गया। जिस पर अगला सवाल अतहर मिनल्ला ने उनसे ये पूछा कि ये जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था, क्या उसमें भी इसी तरह की चीज़ें सामने आई। जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर हमारा किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दोबारा उनसे कहा कि क्या तारीख़ में ऐसा कोई मुकदमा अदालत में सामने आया है जो अदालत ने इस तरह के मुकदमे की समाअत की हो। ये पार्लिमान का मामला है, अदालतें जो है वो पार्लिमान के मामले में जो है बड़ी एहतियात बरतती हैं, क्योंकि पार्लिमान की अपनी एक खुद मुख्तियारी है और एक सुप्रीम पाकिस्तान का इदारा है, तो अदालत इस मामले में किस तरह से मुदाखलत कर सकती है। जिस पर फारूक एच नाइक की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी के एक फ़ैसले का हवाला दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के मुकदमे में सज़ा सुनाई गई थी, सज़ा के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के लिए स्पीकर के पास रुजू किया गया था और उस वक्त की स्पीकर फहमीदा मिर्ज़ा, जो कि इस वक्त GDA का हिस्सा हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इत्तेहाद में शामिल हैं, तो फहमीदा मिर्ज़ा की जानिब से रूलिंग दी गई थी कि ये जो तौहीन अदालत का फ़ैसला है इससे यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली जो है वो सामने नहीं आती। लेकिन स्पीकर की उस रूलिंग को, वो एक पार्लियामेंट्री बिजनेस था, लेकिन स्पीकर की उस रूलिंग को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसी रूलिंग को सेटिसाइड किया और यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो नाअहल करार दिया। मज़ीद फारूक एच नाइक का ये भी कहना था कि PO ने जब 7 वोट हमारे मुस्तरद किए तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आप चाहें तो इस मामले को ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को या सेनेट के इलेक्शन को चैलेंज करने के हवाले से कोई फोरम जो है वो फराहम नहीं किया गया। और जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर आइन जो है वो खुद से रास्ता बनाता है और इस मुकदमे में फारूक एच नाइक की जानिब से कहा गया कि अदालत जो भी फ़ैसला देगी, अदालत का वो बड़ा तारीख़ी फ़ैसला होगा, चाहे हमारी दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जाए चाहे रिजेक्ट कर दिया जाए। ये तो होगी नाज़रीन आज की अदालती समाअत। आज की अदालती समाअत में सादिक संजरानी के लिए ख़तरे वाली क्या बात थी, अब इस पर बात कर लेते हैं। आर्टिकल 69 नाज़रीन बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 69 के तहत अदालतें जो हैं इस तरह के जो पार्लियामेंट्री बिजनेस होती है उसमें मुदाखलत नहीं करती और सारे 10 अदालतों की जानिब से ऐसी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया जाता है, उस पर 10, 15, 20 मिनट की समाअत भी नहीं की जाती। लेकिन आज 15 से 20 मिनट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रज़ा गिलानी की इस दरख्वास्त पर समाअत हुई है और समाअत करने के बाद सारे 10 इस दरख्वास्त को डिसमिस नहीं किया गया, फैसला महफूज कर लिया गया। अब ये जानना कि इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करने जा रही है कुछ से नहीं कहा जा सकता। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को रिजेक्ट करना है तो इसकी भी रीजनिंग फराहम करनी होगी, लेकिन अगर इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि सादिक संजरानी के लिए ख़तरे की घंटी भी होगी, लेकिन इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करने के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसकी वजूहात बयान करना होगी। ये नाज़रीन हमारी पहली खबर होगी। दूसरी खबर के हवाले से बात करें, 2 रोज़ कबल यानी कि पीर के रोज़ जो सरीना ईसा साहिबा की जानिब से फवाद चौधरी और एंकर समी इब्राहिम के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की गई थी, इन दरख्वास्तों पर डिवेलपमेंट ये हुई है, छोटी सी ये खबर है कि उस दिन सरीना ईसा जो है वो क्रिमिनल ब्रांच में बैठी रहीं और उनकी ख्वाहिश ये थी या वो चाह ये रही थी कि इन दरख्वास्तों को जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को इंटरटेन किया जाता है या इन दरख्वास्तों पर किसी किस्म का एतराज़ लगाना है तो मुझे अभी बता दिया जाए।
लेकिन चूंकि रजिस्ट्रार ऑफिस का एक प्रोसीजर है, उसके बाद सरीना ईसा चली गई। लेकिन उसके बाद अब ये ज़रा की जानिब से बताया गया है कि ये जो दोनों दरख्वास्तें हैं जो फवाद चौधरी और समी इब्राहिम के खिलाफ दायर की गई हैं सरीना ईसा की जानिब से, इन्हें इंटरटेन कर लिया गया है। दोनों दरख्वास्तों को समाअत के लिए लगाया जाएगा। दोनों दरख्वास्तों को नंबर अलॉट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से रजिस्टर्ड कर लिया गया है। तो उसके बाद ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। पहले तो ये लग रहा था कि शायद इन तौहीनी अदालत की दरख्वास्तों को नंबर भी अलॉट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस खदशे का इज़हार सरीना ईसा की जानिब से भी किया गया था। लेकिन कल पीर के जब ये खबर सामने आई तो हमने ट्विटर पे देखा कि फवाद चौधरी के साथ बहुत सारे लोगों ने इजहार यकजहती भी किया, स्टैंड विद फवाद चौधरी का ट्रेंड भी चला। लेकिन बहरहाल इसमें जो डेवलपमेंट हुई है कि दरख्वास्तों को नंबर अलॉट हो चुके हैं, रजिस्टर्ड कर लिया गया है, और अब आइंदा जब इस केस की समाअत होगी तो उस केस के साथ हो सकता है इस केस को तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को क्लब करके सुना जाए। आज की इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं।